चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। बताइए यदि बहुपद इतना कि शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या कहता है? अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं रे, इन कहता है शून्य किसका अल्फा बीटा है। तो देखो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ सब कर देते हैं। टी स्क्वायर है, यहाँ पर जो है ना x के जगह t दे दिया है, वो कि कुछ नहीं है। क्या दे दिया है? x के जगह t दे दिया है। कभी x रहेगा, कभी t रहेगा, कभी s दे सकता है, कभी x दे सकता है, कुछ दे सकता है, y दे सकता है इस जगह नहीं। टी स्क्वायर प्लस में 7t प्लस में 10, इसको गुणनखंड करेंगे। क्या करते हैं? कुछ तो एक है ना, 1 गुना 10, 10 का गुणनखंड, 10 का गुणनखंड क्या बार में। देखो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 पूर्ण जाएगा, पिछेन वाला पूर्ण होता है। तो टी स्क्वायर प्लस में 2t प्लस में 5t प्लस में 10। तो दो का जोड़ा कर लगा करके कॉमन करते हैं नहीं। तो देखो यहाँ t कॉमन, तो यहाँ बचेगा t प्लस में 2 नहीं रे, इधर 5 कॉमन, 5 अगर कॉमन करेंगे क्या बचेगा? t प्लस में 2, बाहर वाला अंदर t प्लस 5 और t प्लस 2। शून्यक के लिए, शून्यक के लिए 0 कर देता है ना, तो t प्लस 5 बराबर में 0, इधर t प्लस में 2 बराबर 0। नीचे दिख रहा है? चलो इधर को सॉल्व करते हैं। तो t का अमाउंट निकल गया कितना? t प्लस 5 है, उधर जाएगा 5 तो माइनस में 5, एक ठो निकलेगा। t का अमाउंट प्लस में है, उधर जाएगा तो -2। यही t का 2 ठो अमाउंट निकला है। x रहता तो x का 2 अमाउंट निकलता नहीं, t का अमाउंट निकला 2 ठो। कहता है इसका शून्यक दे दिया अल्फा, ये जो शून्यक निकला 2 गो, इसी का अमाउंट दिया है अल्फा और बीटा है। इस टाइप का एगो क्वेश्चन पूछता है, इसी का शून्यक दे दिया। जैसे भी दियल रहे ना, सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेंगे। इसका 2 मान हमेशा निकलेगा, 2 मान जैसे निकलेगा वहाँ अल्फा बीटा जो दियल रहेगा ना, वही ना वैल्यू हो जाएगा इसका। ऊपर में मान लो अल्फा बराबर दिया है -5 और बीटा बराबर 2, -2 है तो -2 लिख लेते हैं। अब बोलेगा कि एकरा में अल्फा ने मोनबा एकरा बीटा मोनी ला, अब वो करा पड़े छो, जकरा मोने के मनसन मोनी लियो। अल्फा एकरो मोना पड़े छो, बीटा एकरो, और फिर में कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है अल्फा जोड़ बीटा, ये पूछ रहा है अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा का मान कितना मोना है? -5। बीटा का मान जोड़ है तो बीच में जोड़ -2, कितना? -2, कितना हो जाएगा? -5 -2 -7। देखो आंसर में है कहीं -7 हो गया आंसर। समझ में आया? लिख लो इसको, जल्दी लिखो, जल्दी से। क्वेश्चन कट गया है। मिटा दे, जल्दी लिखो, जल्दी से। तुम लोग नंबर दे करके क्वेश्चन का सॉल्व करता हूँ, वो लिख देना डायरेक्ट, क्वेश्चन लिखने का जरूरी नहीं। इसको तो सब सॉल्व कर सकता है। बहुपद x² उसको भी सॉल्व करेंगे। 11x - 42 के शून्यक, शून्यक है। ऑप्शन नंबर 1 3,14। दूसरा ऑप्शन -3,14। तीसरा ऑप्शन
तीसरा है -3 -14 और चौथा है 2 14। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाला को सॉल्व कर लिया जाए। इसको मिटा दें। चलो देखो इसमें क्या है, कहता है यदि बहुपद px का एक शून्यक दिया है, शून्यक 9th क्लास का है। देखो एक शून्यक दिया है, कितना दिया है, x बराबर कितना 2। एक बहुपद का शून्यक दे दिया है, x का मान 2 हो, तो निम्न में से कौन px का एक गुणनखंड हो सकता है? गुणनखंड तो यही हो जाएगा, प्लस में इधर ला लो x माइनस 2 हो गया ये गुणनखंड है करने x माइनस 2 एक नंबर में ये हो गया आंसर। इसमें है क्या, जखनी भी शून्यक दे दियल रे, जिस समय शून्यक दे दिया तो x का मान वही हो जाएगा। प्लस में दिया है तो इधर आएगा, तो माइनस में दिया है तो प्लस में। मिटा देना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये तो बन जाएगा, सब बनाओ। इसको गुणनखंड करो जल्दी सब, आंसर निकालो फटाफट। इसका सबसे बनना चाहिए, आंसर निकालो फटाफट। बहुपद x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 7। नूनू हमको 50 में 50 चाहिए ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड एग्जाम में, ये समझा? 50 में 50 चाहिए का घात है। जिस तरह से सॉल्व करते हैं उस तरह से अगर पढ़ लिया ना शुरू से लेकर के अंत तक, उसका सही में 50 में 50 हो जाएगा सही। थोड़ा सा ढंग से मेहनत कर लिया तो 7, तीसरा 9, चौथा 10। हाँ सॉल्व हुआ ऊपर का सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला क्वेश्चन कितना है आंसर? -3 प्लस 2 -3 प्लस 14 कितने में? 2 नंबर में ये आया है। चलो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। जिससे ने बनाया ध्यान दो, ये सब क्वेश्चन पूछेगा एक आध को। शून्यक निकालने के लिए आना चाहिए। बाहर वाला स्क्वायर के बगल वाला और लास्ट वाला को गुना करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? गुना। नहीं कुछ तो एक है ना बगल में, 1 गुना 42 तो 42 से होगा। 2 से गुणनखंड करो 21, 3 से 7। अब बीच वाला को पुराते हैं, जोड़ घटाओ करके बताओ 11 कैसे पूरेगा? 3 दूनी 6, हाँ 7 दूनी 14 में से 3 जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो चलो इसको गुणनखंड कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस का हो गया 14 और प्लस में 3 और माइनस 42। कॉमन दो को लगा लो जोड़ा। कॉमन क्या आएगा? x अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 14। यहाँ से 3 अगर कॉमन लिया जाए तो x माइनस 14, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 14 होगा रे। तो यही गुणनखंड पूछ रहा है। तो शून्यक के लिए यहाँ से निकलेगा x का मान माइनस में 3 और यहाँ से निकलेगा प्लस में 14। ये ना होगा 3 और 14, -3 और 14 है, -3 और 14 ये हो गया। लिख लो जल्दी फटाफट लिख लो। हाँ इसको सॉल्व करने का ट्रिक बता दिए थे। जखने घात पूछे बड़का वाला खाली बड़का वाला गुना करी दो, बड़का पावर वाला गुना में दिलो रहता तब नहीं ते कर लो। इतना को दिलो रही है मोनी, चलो ये नहीं दिलो रही है
एक घात कितना होती है 5। सबसे अधिकतम घात बहुपद के अधिकतम घात कोई बहुपद का घात कहलाता है। तो इतना को खाली दिलो रहती है तो घात कितना होती है 4, सबसे अधिकतम घात। लेकिन जब गुणा में दे दिलखन तो एकरा में सबसे बड़का एकरा में सबसे बड़का देखी ले कहाँ छे, एकरा में 5 एकरा में 4, ई दोनों को जोड़ी दो। घात का जोड़ना छे, घात का खाली 5 आरु 4 कत्ते छे बोले 9। दिया है हम सर कल बतल रही है ना जी सर। हाँ याद रख लो करवाना। दोनों क्वेश्चन को मिटा दें। चलो ये क्वेश्चन को तुम लोग हल करो जल्दी से। ये क्वेश्चन जो है ना एगो पूछबे करेगा, बहुत दिन से बोल रहे हैं पूछेगा पूछेगा, देखना वहाँ अबे करेगा इस क्वेश्चन को। निम्न में से इस द्विघात बहुपद बहुपद के शून्यक -2 एवं 10। तो पहला ऑप्शन देखा जाए x² प्लस में 8x प्लस 20। दूसरा ऑप्शन है x² माइनस 8x माइनस 20। तीसरा ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं नीचे। तीसरा में क्या है x² माइनस 8x प्लस 20। चौथा ऑप्शन क्या है x² प्लस में 8x प्लस 20 में माइनस 20 है। चलो देख लेते हैं इसको। ये बना रहे तुम लोग से, इसका 2 शून्यक दे दिया है, बहुपद का 2 गो शून्यक दे दिया है। कितना दिया है 2 गो शून्यक। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये बता दो द्विघात बहुपद का होता क्या है सूत्र, कल बताए हैं। द्विघात बहुपद का क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद रखना इस पर क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो यहाँ से यहाँ पर शून्यक न दिया है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा आया है ने, इसका वैल्यू निकाल लें अल्फा प्लस बीटा का। यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का, मान लो ये अल्फा है ये है बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो दोनों को जोड़ दो। -2 है अल्फा का मान, अब बीटा का मान कितना हो गया 10, तो कितना बचेगा यहाँ 8 बचेगा। एक बार माइनस हो ना सूत्र अति गुणों में सूत्र में आया है, ये देखो ये आया है, तो गुणों भी निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा का। तो ये है कितना अल्फा का मान -2 गुना 10, तो कितना होगा ये -20 नहीं होगा। एक मान निकला -20, एक मान निकला 8, तो रख दो इसमें x² अल्फा जोड़ बीटा का मान 8, एक 8 बगल में कौन चीज है x, तो x एक कितना निकल ले -20, तो x² माइनस 8x प्लस माइनस -20। देखो ऑप्शन में 6 करना है। हो गया सॉल्व। इस टाइप का याद रखेगा। देखो एक क्वेश्चन है
दिखता है इसको? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो 3 अल्फा इंटू बीटा का मान है। पहला नंबर 4, दूसरा नंबर -4, तीसरा है -4/3 और चौथा है 4/3। ये क्वेश्चन तो अभी बतेबे किए। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट तुम बना लो, डायरेक्ट बना सकता है। देखो इतना बहुपद दिया है ना, क्या कहता है शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो 3 अल्फा इंटू बीटा का मान। इसमें जो है ना क्वेश्चन देखो किस टाइप का पूछ सकता है, हम सब बता देते हैं। यहाँ पर दे दिया 3 अल्फा इंटू बीटा, ऐसा पूछ सकता है। 3 दे दिया, बगल में दे देगा अल्फा जोड़ बीटा, ये पूछ सकता है। या अल्फा इंटू बीटा बटा 2 जो कर सकता है, कुछ कर देगा, लेकिन जोड़ और गुना यही दोनों वाला पूछेगा और कुछ नहीं करेगा। एक तो जोड़ वाला, एक तो गुना, यही दोनों पूछेगा और कुछ नहीं। ये दोनों रहबे करेगा, अंक से मतलब नहीं है। तो अंक जानता है कि शून्यक अगर है अल्फा बीटा अगर शून्यक है तो शून्यक का 2 शून्यकों का गुणनफल, यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सूत्र? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -b/a। अरे इसका फॉर्म होता है क्या चीज? द्विघात बहुपद का क्या फॉर्म होता है? ax² + bx प्लस में c, ये होता है द्विघात बहुपद का फॉर्म, यही होता है। देखो x² के बगल में a रहता है, खलिया x के बगल में b और बाकी सब c। उसी प्रकार से देखो अल्फा इंटू बीटा का मान अगर निकालना हो तो -b/a होता है, क्या होता है? माइनस लिख दिए, b का मान देखो इससे निकालना है, ताकि समीकरण होता है, हमको क्या निकालना है? b का मान। x के बगल में जो रहता है वही ना b होता है, x खलिया x यही ना है, एकरा में स्क्वायर लगल है, एकरा इसमें बिना स्क्वायर वाला है, तो ये x है, x के बगल में नहीं कुछ तो एक तो होगा ना। तो यहाँ माइनस पहले से है, यहाँ -1 आएगा, केकरो मान? b के, b का मान कितना है? x के बगल में नहीं कुछ तो a का मान कहाँ से निकालेंगे? देखो a कहाँ पर है, शुरू में x² के बगल में, तो यहाँ भी x² के जो बगल में रहेगा वही नहीं एक आएगा, तो यहाँ होगा 3। तो बताओ कितना होगा? माइनस प्लस में 3 प्लस में 1/3 नहीं, यानी कि मेरा जो है ना अल्फा इंटू बीटा में निकला कितना? 1/3। अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। अल्फा इंटू एकरो मान खाली निकल लो छी, केकरो एकरो मान यहाँ बगल में लगने से कितना यहाँ 3, तो एकरो मान हमें निकाले ली की करबे? 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये पूछा है। 3 रख दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान निकला मेरा 1/3। 3 से कितना? एक आंसर में है करने, अरे करने नहीं दिया, अरे ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है।
क्या नंबर का क्वेश्चन था रे? 16। इतना के 3 अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बटे ए 1/3। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? आओ सही बात, ये गलती है। ये देखो शून्यकों का गुणनफल ये नहीं होता है, शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटा ए। गलत है, माइनस ई होता है, गलती हो गया इस जगह। हाँ इस जगह गलती है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटा ए होता है। क्या होता है? अल्फा जोड़, दोनों बात लिख लो, यहाँ हम लिख देते हैं सूत्र, लिख देते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग लिखते हैं पहले, का योग, शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा बराबर होगा क्या? माइनस बी बटा ए। दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है। शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटे ए। अब लगाओ शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए। सी का अमाउंट लास्ट वाला होता है, अरे क्या होता है? लास्ट वाला। तो हमको अल्फा इंटू बीटा का अमाउंट निकालना है, 3 अल्फा इंटू बीटा का अमाउंट। तो 3 का 3 रहने देते, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, यही ना, 3 गुना सी का अमाउंट -4 ए का अमाउंट 3 से 3 खत्म, -4 हो गया आंसर इसका, -4। हो गया लिखल? याद रखना, ये दोनों पर सवाल पूछेगा। अल्फा प्लस बीटा का अमाउंट माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, दोनों पे याद रखेगा। बताया था इसको। देखो ये क्वेश्चन आगे देखते हैं। कहता है यदि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक दो हो तो के का मान है के का मान, पहला ऑप्शन देख लेते हैं 5/6। दूसरा ऑप्शन है -5/6। तीसरा ऑप्शन क्या है? 6/5। चौथा ऑप्शन क्या है? -6/5। चलो इसको देख लेते हैं हल करके।
इसमें कहता है एक शून्य दिया हुआ है तो इसका यूज करो तो शून्यकों का गुणनफल तो के का मान निकालने कुछ रहा है ना रे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। एक शून्य दिया है कितना मान लेते हैं अल्फा का मान 2 दिया है बीटा का मान सी का मान कितना दिया है के बटे में के यही ना सीओ का मान के एओ का मान से कट जाएगा तो बीटा का मान कितना निकल गया 1/2 ये का मान तो नहीं निकला बीटा का मान निकल गया अल्फा का मान कितना मान थे 2 बीटा का मान निकल गया कितना 1/2 यही ना। अब देखो हमको के का मान निकालना है तो बताओ तो के का मान अगर निकालना है तो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बटे ए। तो अल्फा जोड़ बीटा अल्फा का मान 2 प्लस 1/2 बराबर बी का मान 3 ए का मान हाँ दिमाग अस्थिर है कि नहीं है तो यहाँ से इसको पहले एलसीएम कर लो इधर लिख दे इधर लिख दे इधर दिख रहा है तो इधर देखो एलसीएम कितना आएगा 4 1 5/2 सही है ना। एलसीएम लेंगे तो 5/2 नहीं आएगा और बराबर कितना है -3/के कोना कोनी गुना 5 के और बराबर में 3 दूनी के का मान निकालना है -6/5 चैन पूछेगा के मान -6/5 4 नंबर में देख लो इसको साइन बदल आएगा नहीं।